राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम। जो राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम है ये एफ की तरह ही है, लेकिन इसमें प्रीएम्पशन को ऐड कर दिया गया है ताकि सिस्टम प्रोसेसेस के दरमियान में स्विच कर सकें। और इसमें एक यूनिट ऑफ टाइम भी ऐड कर दिया गया है जिसको टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस कहते हैं, और उसको डिफ़ाइन कर दिया गया है। जो एक टाइम क्वांटम है वो जनरली 10 to 100 मिली सेकेंड इन लेंथ हो सकता है, और जो रेडी क्यू है उसको एक सर्कुलर क्यू के तौर पे लिया जाता है। जो सीपीयू स्केजुलर है वो रेडी क्यू में जाता है और अलॉट करता है सीपीयू टाइम को हर प्रोसेस के लिए एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के मुताबिक, जो कि एक टाइम क्वांटम हो सकता है। राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम रेडी क्यू को ट्रीट करेंगे एज ए फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू ऑफ प्रोसेसेस। अब जो प्रोसेसेस हैं वो रेडी क्यू की टेल के साथ ऐड होंगे, और जो सीपीयू स्केजुलर है वो फर्स्ट प्रोसेस रेडी क्यू से लेगा और उसके लिए एक टाइमर सेट करेगा कि वो उसको इंटरप्ट करे आफ्टर वन टाइम क्वांटम, और उसके बाद प्रोसेस को डिस्पैच कर दे। अब इसमें एक चीज़ जो होगी जो नोट करने वाली है कि जो प्रोसेस है उसको सीपीयू टाइम जो है या सीपीयू बर्स्ट है वो लेस देन वन टाइम क्वांटम मिलेगा, और इस तरह जब जो प्रोसेस होगा वो रिलीज़ कर देगा सीपीयू को वॉलंटरीली, मतलब उसको आपको एक्सप्लिसिटली टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आफ्टर इट्स टाइम क्वांटम खुद ब खुद ही सीपीयू को रिलीज़ कर देगा। और उसके बाद स्केजुलर फिर प्रोसीड करेगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो कि रेडी क्यू में है। अगर जो सीपीयू बर्स्ट जो इस वक्त रन हो रहा है उसका जो टाइम क्वांटम है वो वन टाइम क्वांटम से ज़्यादा है, तो फिर जो टाइमर है वो ऑफ होगा, एक्सपायर होगा, और उसके बाद इंटरप्ट अकर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, और जो एक कॉन्टेक्ट स्विच है वो एग्जीक्यूट होगा, और जो प्रोसेस जो है उसको दोबारा क्यू की टेल के साथ अटैच कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद सीपीयू स्केजुलर जो है नेक्स्ट प्रोसेस को क्यू में से रेडी क्यू में से सिलेक्ट करेगा। जो एवरेज वेटिंग टाइम अंडर राउंड रॉबिन पॉलिसी है वो ज़्यादा टाइम ले जाती है। अगर हम एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करते हैं, इस एग्ज़ाम्पल को जिसमें हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं, P1 का जो बस टाइम है वो 24 है, P2 का 3 है और P3 का 3 मिली सेकेंड है। तो अकॉर्डिंग टू द राउंड रॉबिन विद टाइम क्वांटम ऑफ 4, तो क्योंकि अब हम इसमें हर प्रोसेस को 4 जो है मिली सेकेंड टाइम दे रहे हैं, तो P1 जो है उसको 4, उसके बाद P2 जो है वो पहले ही उससे जो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगी 7 पे, और जो P3 है जो वो भी उसकी भी एग्जीक्यूशन आफ्टर 3 मिली सेकेंड एंड हो जाएगी, और उसके बाद अगेन P1 जो है उसको 4 मिली सेकेंड मिलेंगे, फिर P1 को 4, फिर P1 को 4, फिर 4, और ये एंड में 4 क्वांटम मिलेंगे, और इसके बाद इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह ये जो सारे प्रोसेसेस हैं उन सब की जो एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें जो राउंड रॉबिन के अंदर हमारे पास जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो जो है वो बेहतर नहीं है एज़ कम्पेयर टू SJF, लेकिन इसका रिस्पांस टाइम जो है वो बेहतर है। तो इसमें जो क्यू है वो लार्जर होनी चाहिए। अगर हमारे पास क्यू में कम प्रोसेसेस हैं तो फिर कॉन्टेक्ट स्विचिंग में बहुत सा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो जो क्यू जो है वो अमूमन 100 जो क्वांटम है वो 10 मिली सेकेंड से 100 मिली सेकेंड में होना चाहिए, और जो कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम है वो लेस दैन 10 माइक्रो सेकेंड होंगे। तो अगर हम इसको स्विचिंग करते रहें और इसका जो कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम है वो ज़्यादा हुआ तो तब भी ये ज़्यादा ओवरहेड बढ़ जाएगा।
राउंड रॉबिन एल्गोरिदम की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है साइज़ ऑफ टाइम क्वांटम के ऊपर। अगर हम एक एक्सट्रीम पे देखें कि अगर टाइम क्वांटम जो है बहुत ज़्यादा हम हाई रख लेते हैं, तो फिर जो राउंड रॉबिन पॉलिसी वही होगी जैसा कि FCFS की पॉलिसी है। उसके उल्ट ये हो सकता है कि हम जो टाइम क्वांटम है वो बहुत कम रख दें, से 1 मिलीसेकंड, तो फिर जो राउंड रॉबिन अप्रोच है वो उसका जो रिज़ल्ट है वो लार्ज नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस में हो सकता है। सपोज़ कि हमारे पास जो है वन प्रोसेस है 10 टाइम यूनिट्स का। अगर उसका जो टाइम क्वांटम है वो 12 टाइम्स यूनिट्स है, तो फिर जो प्रोसेस है वो लेस देन 1 टाइम क्वांटम के अंदर फिनिश हो जाएगा और उसका कोई ओवरहेड नहीं होगा। अगर जो क्वांटम है वो 6 टाइम्स यूनिट्स है, तो उसमें प्रोसेस जो है 2 क्वांटा रिक्वायर करेगा, जिसकी वजह से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। अगर जो टाइम क्वांटम है वो 1 टाइम यूनिट है, तो फिर 9 कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आकर होंगी, तो जिसकी वजह से जो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन है वो स्लोअर होगी, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो भी एक तरह का ओवरहेड है। तो जितनी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ओवरहेड होगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो टाइम क्वांटम है वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम। अगर जो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम है वो 10% ऑफ द टाइम क्वांटम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि 10% ऑफ द CPU टाइम जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में सर्फ होगा। जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो टाइम क्वांटा होता है वो 10 to 100 मिलीसेकंड है। जो टाइम रिक्वायर्ड है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए वो अमूमन लेस देन 10 माइक्रोसेकंड्स है। तो इस वजह से जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम है वो स्मॉलर फ्रैक्शन है एक टाइम क्वांटम की। जो टर्न अराउंड टाइम है वो भी डिपेंड करता है साइज ऑफ टाइम क्वांटम के ऊपर। हम अगर फिगर 5.6 में देखें, इस फिगर में देखें, तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो जो प्रोसेसेस के ऊपर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इम्प्रूव हो जैसा कि टाइम क्वांटम साइज जो है वो इंक्रीज़ होता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो इम्प्रूव होता है कि अगर ज़्यादातर प्रोसेसेस जो हैं वो नेक्स्ट CPU बर्स्ट से पहले ही एक सिंगल टाइम क्वांटम में कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं जिनका जो टाइम यूनिट है वो 10 टाइम है फॉर अ क्वांटम ऑफ 1 टाइम यूनिट्स, तो उसमें जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो 29 है। अगर टाइम क्वांटम 10 है तो फिर एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो 20 तक गिर सकता है। अगर हम इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम भी ऐड कर लें तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, हालांकि हमारे पास जो टाइम क्वांटम है वो स्मॉलर है, क्योंकि हमें ज़्यादा इस सूरत में टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रिक्वायर्ड होगी। अगरचे टाइम क्वांटम जो है वो लार्ज होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए या बहुत एक्सट्रीम पे नहीं होना चाहिए। जिस तरह पहले भी डिस्कस हुआ कि अगर टाइम क्वांटम जो है वो बहुत ज़्यादा है तो राउंड रॉबिन स्केजुलिंग जो है वो वैसा ही रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा जो FCFS जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है। तो एक जो गोल्डन रूल है कि 80% ऑफ द CPU बर्स्ट शुड बी शॉर्टर देन द टाइम क्वांटम, कि अगर हमारे पास 100 प्रोसेसेस हैं तो उसमें से जो 80% जो हैं प्रोसेसेस उनका टाइम क्वांटम कम होना चाहिए। ये रूल ऑफ थंब है फॉर राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम के लिए।